झाड़ू, हाथ में झाड़ू, सर पे बापू वाली टोपी पहने हम आए हैं। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। गली मोहल्ला नुक्कड़ बस्ती सबको ही हम साथ में ले आए हैं। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। हो 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 हो। वो तो रोज करता था घोटाले, 10-10 साल भी उसको वोट डाले। वो तो रोज करता था घोटाले, 10-10 साल भी उसको वोट डाले। इरादे को जो तोड़ गिरा, ऐसे हथियार ना बन पाए। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। गली मोहल्ला नुक्कड़ बस्ती सबको ही हम साथ में ले आए हैं। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। होठ पे झाड़ू, सर पे बाबू वाली टोपी पहने हम आए हैं। आम आदमी आए हैं। गली मोहल्ला नुक्कड़ बस्ती सबको ही हम साथ में ले आए हैं। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज़ चैनल। आज आम आदमी पार्टी ने ग्वालियर नगर निगम में एक प्रत्याशी के तौर पर अपने कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। जैसा कि जिलाध्यक्ष ने पहले ही कहा था कि प्रत्याशियों की सूची जारी होते ही 48 घंटे के अंदर ऑफिस खोल देंगे। आज हमारे साथ जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, इनके साथ में प्रदेश प्रवक्ता मौजूद हैं, प्रत्याशी मौजूद है हमारी पार्टी से। आइए जानते हैं क्या कुछ इनका एजेंडा है, क्या मैनिफेस्टो है नगर निगम चुनाव को लेकर और इनकी जीत कैसे तय होगी इस वार्ड से। सर, आपका स्वागत है स्वदेश 24/7 में। थैंक यू अवधेश भाई। जैसा कि कराना जी आपने बताया था कि प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होते ही आप 48 घंटे में ऑफिस खोलेंगे, आपका पहला ऑफिस है। कितना उत्साह है आपके कार्यकर्ताओं? आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पहली सूची को जारी हुए 48 घंटे नहीं हुए, और जैसा कि हमने कहा था कि आम आदमी पार्टी अपने पूरे जोर और खरोश के साथ चुनाव लड़ेगी, उसी कड़ी में आज हमारे वार्ड 47 के प्रत्याशी डॉक्टर प्रदीप घोड़के साहब का ये कार्यालय खुल गया है। और संभव तक है जो हमने 14 प्रत्याशी कल घोषित किए हैं, कल के डेट में हमारे 6 से 7 कार्यालय और खुल जाएंगे और अगली सूची जारी होने तक हम लगभग शहर के 20 वार्डों में कार्यालय खोल चुके होंगे। आम आदमी पार्टी। एक बड़ा सवाल है, इस बार कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन कांग्रेस में भी घमासान मचा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। आप आम आदमी पार्टी को इस वार्ड से, मैं नगर निगम में 66 वार्ड है, नगर वार्ड क्रमांक 47 की बात कर रहा हूँ जो आपके प्रत्याशी है, इस वार्ड से आम जनता के लिए कौन सा विकल्प मानते हैं? आम आदमी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है, इसलिए ये आम आदमी की पार्टी है। इसमें विकल्प के रूप में तो मैं ये कहूँगा कि हम विकल्प नहीं हैं, हम तो जनता के लिए पहला विकल्प है। न दूसरा विकल्प है, न तीसरा विकल्प है, हम पहला विकल्प हैं। और आने वाले नगर निगम की चुनाव में हम यहाँ आम आदमी पार्टी की कम से कम 40 वार्ड पर जीत दर्ज करेंगे और यहाँ पे सरकार बनाएंगे आम आदमी पार्टी की नगर निगम। आम जनता के लिए, जैसा कि आपने दिल्ली जीती, पंजाब जीता, दिल्ली में आपने पानी फ्री किया था, 100 यूनिट बिजली फ्री की थी, पंजाब में आपने बिजली फ्री कर दी। यहाँ पर अगर आपकी नगर निगम की सरकार बनती है, नगर निगम आपके पार्षद बनते हैं, तो क्या मैनिफेस्टो रहेगा, जनता को उससे क्या फ़ायदे होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे शहर को ये संदेश देना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी का विजन बिल्कुल क्लियर है। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो है, उससे पहले ही 1 साल पहले जब चुनाव की सरसराहट पहली थी तभी हमारा तय हो गया था। तो आम आदमी पार्टी नगर निगम में अगर चुनाव जीतती है तो हमारा मैनिफेस्टो सबसे पहले होगा कि नगर निगम वालों ने, जो अभी भाजपा वालों ने जब गार्बेज शुल्क लगाया है, सबसे पहले हम उसको हटाएंगे। दूसरा, आम आदमी पार्टी नगर निगम में आते ही संपत्ति कर माफ़ करेगी और व्यवसायिक कर हाफ करेगी, जल कर माफ़ करेगी, और जितनी ये नालियाँ और सड़क, जितनी जो गंदगी है शहर में, सारी गंदगी को साफ करेगी, गंदगी को भी साफ करेगी, और नेताओं ने जो गंदगी फैला रखी है उस गंदगी को भी साफ करेगी, भ्रष्टाचार को भी खत्म करेगी। सीधे तौर पर कहा जाए कि सबके ऊपर झाड़ू चलेगी। बिल्कुल, सबके ऊपर झाड़ी चलेगी। पहले दिल्ली में चली, पंजाब में चली, अब मध्य प्रदेश में चलेगी। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता भानु सिंह परिहार मौजूद हैं। सीधे तौर पर कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में घमासान भी मचा हुआ था। लगभग 15 उम्मीदवारों की सूची जो है आम आदमी पार्टी की जो प्रदेश कमेटी है या संभाग कमेटी है उसने जारी की थी। भानु सिंह परिहार से पूछेंगे, भानु सिंह परिहार भिंड के चुनाव प्रभारी भी हैं, साथ में प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, इनसे पूछेंगे क्या रुझान है आम जनता का अपार्ट फ्रॉम पार्टी, या फिर ये जो है
पार्टी को लेकर कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, कितनी शक्तियाँ इस पर बढ़ती जा रही हैं और क्या दिशा निर्देश उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को साथ ही प्रत्याशियों को दिए। भानु जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आपने जो पूछा है उसमें मैं आपको कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी एक आग की तरह पूरे प्रदेश में फैल रही है। मैं चूँकि भिंड का चुनाव प्रभारी हूं तो मैंने देखा कि भिंड के अंदर एक ग्वालियर से बहुत छोटा शहर है, लेकिन मालनपुर का कल मेरा दौरा था। मालनपुर के दौरे में मैंने देखा एक छोटे से वार्ड में करीब 300 से 400 लोगों की गैदरिंग एक साथ आम आदमी पार्टी से आकर के जुड़ती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऐसा केवल मालनपुर, भिंड या ग्वालियर, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि एक बिल्कुल आग की तरह आम आदमी पार्टी जो है वो सभी के बीच में पहुंचती जा रही है। और आप विश्वास मानिएगा कि पूरे मध्य प्रदेश में जो है आम आदमी पार्टी जीत का परचम लहराने जा रही है। आपने चंडीगढ़ में एमसीडी चुनाव जीता, उसके बाद पंजाब में सरकार बनाई। पंजाब में सरकार बनते ही जुनून जो है आग की तरह फैल गया और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी में इस बार 171 फॉर्म अभी तक आ चुके थे 66 वार्ड के लिए। ये कहा जाए कि जनता के पास में इस बार पूर्ण रूप से विकल्प है, या ये कहा जाए कि कांग्रेस अपने पतन पर है? कांग्रेस तो खैर अब कहीं है ही नहीं, उसका तो पतन हो ही चुका है। आप देख रहे होंगे कि लगातार कांग्रेस जो है वो विघटन की ओर जा रही है। कहीं पर भी उनको जनता का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जो उन्होंने इतने सालों से भ्रष्टाचार फैला। कांग्रेस से कार्यकर्ता भी आपकी पार्टी में टूट कर आए हैं। कुछ दिनों पहले एक महिला नेत्री जो है कमलनाथ के बंगले के सामने धरने पर बैठ गई, उन्होंने आम आदमी पार्टी का नाम छाता है। तो क्या ये मान सकते हैं और भी नेता आने की स्थिति में? हाल ही में मेरे द्वारा भी जो है प्रदेश में एक सुनील सरल जी हैं जो कि कांग्रेस में प्रदेश की एक विंग में सचिव के पद पर थे। मैंने भी उनको आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कराया और कल ही हमारी पार्टी में वार्ड नंबर 20 से जीतू कुशवाहा जी हैं जो कि कांग्रेस से छोड़ कर के आए हैं और कल उन्होंने काफ़ी बड़ा वार्ड 20 में जो है प्रोग्राम किया, क्योंकि अब सबको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस अब किसी भी स्थिति में स्टैंड नहीं करती है मध्य प्रदेश के अंदर। राणा जी, एक सवाल है, ये जो कांग्रेस से टूट कर आ रहे हैं, भाजपा ने गलती करी कि जो कांग्रेस से टूट कर आए उनको टिकट दिया गया, क्या इस बार आम आदमी पार्टी भी उस गलती को दोहरा सकती है? आम आदमी पार्टी कोई गलती नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी सबका स्वागत कर रही है, सबका मान सम्मान का ध्यान रख रही है। हमारा प्रयास है, जिस प्रकार हमने पंजाब में, दिल्ली में पंचर वाले को, ठेला वाले को, गरीब आदमी को, आम आदमी को जनता के बीच से उठा के जिस प्रकार हमने टिकट दिए और हमने ये साबित किया कि सिर्फ नेता का लड़का नेता नहीं बनेगा, आम आदमी भी नेता बन सकता है, विधानसभा पहुंच सकता है, नगर परिषद में पहुंच सकता है और संसद में भी पहुंच सकता है। ये आम आदमी पार्टी ने साबित किया है और वही साबित हम ग्वालियर में करेंगे। और दूसरी बात, कांग्रेस की हो या भाजपा ही हो, यदि हमारी पार्टी में आने की विचारधारा रखते हैं तो पहले आम आदमी पार्टी की, हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को उन्हें पूर्ण रूप से अपनाना पड़ेगा। हम बाकायदा बाहर की पार्टी से आए हुए हर नेता से एक शपथ पत्र ले रहे हैं। उस शपथ पत्र पर हम उनसे शपथ पूर्वक कथन करवाते हैं कि हम आम आदमी पार्टी में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करेंगे और यदि आम आदमी पार्टी के सिंबल पर हम विजयी होते हैं तो आम आदमी पार्टी की विचारधारा के साथ काम करेंगे। यदि मेरे मन में कभी भी कुछ संदेह या कहीं इधर उधर आने जाने की बात आई तो जिस पद पर मैं जनता द्वारा चुना गया हूं वो स्वतः निरस्त माना जाएगा। हम इस प्रकार का प्रदेश भी आज एक डॉक्टर हैं, आपका हॉस्पिटल भी है बगल में, आपके क्या चुनावी वादे रहेंगे, चुनावी घोषणा रहेगी आम जनता के लिए आपके वार्ड के? देखिए, मेरे वार्ड के अंदर गैस कनेक्शन आज तक नहीं आया और ये जो लाइन चल रही अमृत योजना की वो भी नहीं आई। टंकी से इसको कनेक्शनों को जोड़ा नहीं गया। पब्लिक के काम टाइम से नहीं किए जाते हैं, मतलब हम जैसे लोगों के भी टाइम से काम नहीं किए जाते हैं, हमें भी चक्कर खाना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए पारदर्शिता को कराने वाली एक ही पार्टी मेरे को नज़र आई, इसलिए मैंने इस पार्टी के साथ में हूँ और इन लोगों ने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ इन लोगों को। आगामी आने वाले समय में अगर मुझे मौका मिलता है काम करने का तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। तो जी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार, इसको लेके आपकी क्या तैयारी है आम जनता के लिए बताने की? देखिए, केजरीवाल जी का जो एक वो था कि दिल्ली में जो उन्होंने जो हॉस्पिटल्स खोले, मोहल्ला क्लिनिक, आप भी एक डॉक्टर? जी, मैं भी डॉक्टर हूँ। मैंने सबसे पहले आज ही एक बैनर बनवाया है
कि वार्ड क्रमांक 47 के जितने भी मरीज़ हैं, वो मैं जीतूं अथवा हारूं, महीने के प्रथम रविवार को 3 बजे से 5 बजे तक मैं उनको निःशुल्क आयुर्वेदिक परामर्श दूंगा। उसके साथ दवाई नहीं, फ्री परामर्श फ्री। इलाज भी जरूरी है ना। नहीं, दवाई नहीं दूंगा मैं, पर मेरा दिल्ली मॉडल में दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं। देखिए, वो गवर्नमेंट की तरफ से, मेरे तरफ से पर्सनल है, ये मेरा पर्सनल। मैं अगर किसी को सलाह दे रहा हूँ एंड आई एम नॉट चार्जिंग ए कंसल्टेशन, देन डू यू फील दैट इट इज़ नॉट सफिशिएंट? सड़क, बिजली, पानी, रोजगार को लेकर क्या व्यवस्था है, क्या एजेंडा? रोजगार के लिए क्या है ये मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन नगर निगम के अंदर जो काम है, सड़क, बिजली, नल, गैस की लाइन, ये सारी चीज़ों के ऊपर, बिजली, इनके ऊपर मैं पूरा प्रयास करूँगा। मेरे मोहल्ले को जो है सुधार के, साफ़ सफाई, नालियाँ ना हो, मच्छरों के लिए जो स्पेशली जो चलाई जाती है, जो वो योजना के तहत मैं काम करूँगा। प्रदीप जी, आपके वार्ड में कितने पोलिंग बूथ हैं, कितनी जनसंख्या है और क्या जाति समीकरण है यहाँ पर? देखिए, 11,000 की वोटिंग है हमारे यहाँ लगभग, और इसके अंदर 11 बूथ हैं। हम उन्हीं के ऊपर काम करेंगे। जाति का समीकरण जो है, यहाँ तकरीबन 2,000 मुस्लिम्स भाई हैं हमारे, 1,000 सिंधी भाई हैं, 2,000 अन्य लोग हैं, 1200-1300 ब्राह्मण लोग हैं। ये हमारा जाति का समीकरण है। महाराष्ट्रियन वोट हमारे यहाँ 1100-1200 है। भानु जी, एक आखिरी सवाल आपसे है। ये आपका पहला कार्यालय खुला है, संभाग में लगभग 8 जिले हैं। 8 जिले में जितनी विधानसभा हैं, जितने नगर पालिका हैं, या फिर यूँ कहें कि ग्राम पंचायत और सरपंच के लिए भी आपके प्रत्याशी खड़े हुए हैं। मुख्य एजेंडा रोजगार को लेकर क्या प्लानिंग है आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, रोजगार जो है नगर निगम में अगर आप देखेंगे तो अगर आपकी नीयत ठीक है तो आप बिल्कुल रोजगार दे सकते हैं। अभी आपने देखा, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी का एजेंडा क्या है? क्योंकि आज की डेट में, आज की स्थिति में सबसे बड़ा एजेंडा है, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार हिट करता है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने देखा होगा कि नगर निगम में अगर आप चाहें तो रोज़गार बड़े आसानी से उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जो कि आम आदमी पार्टी कराएगी भी। आप देखिए कि आज डोर टू डोर कचरा आपके यहाँ से डेली नहीं उठता है। यहाँ पर क्या होता है कि अल्टरनेट डेज पे उठता है। उसके कई कारण होते हैं। उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं है। तो आप सुपरवाइज़र लेवल पर अगर भर्ती निकालते हैं तो पढ़े लिखे लोगों को काम भी मिलेगा, उनकी मॉनिटरिंग भी प्रॉपर हो पाएगी, शहर भी स्वच्छ हो पाएगा। अभी हमारा शहर, हम सोचते ज़रूर है कि स्मार्ट सिटी बन गया, बट स्मार्ट सिटी बनने लायक अभी कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। आप जहाँ भी जाते होंगे आपको गंदगी दिखाई देती है। अगर आप चाहें, अगर आपकी नीयत ठीक है तो आप इसको रोज़गार के रूप में भी ले सकते हैं। कराम जी, एक आखिरी सवाल है। नगर निगम चुनाव में अगर आपकी जीत होती है तो शिक्षा को लेकर क्या सुधार किया जाएगा? दिल्ली मॉडल में किया जाएगा? जी, मैं स्वदेश 24x7 के माध्यम से पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ आप खड़े हैं, हमारे 2 प्रत्याशी खड़े हैं। एक तो हमारे डॉक्टर प्रदीप घोड़गे जी, दूसरी हमारी साथी सलमा वार्ड 53 से हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारे प्रत्याशियों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खबरें छापें, ये मेरा निवेदन रहेगा। दूसरा, आपके सवाल का जवाब ये है कि आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में शिक्षा जगत के लिए जानी जाती है। हिंदुस्तान में अगर आम आदमी भी इंडिया की दिल्ली मॉडल को कॉपी करता है। जब हिंदुस्तान में एक NRIयों का जब दल आता है हिंदुस्तान की मॉनिटरिंग करने के लिए, देखने के लिए, जो कि केंद्र सरकार बुलाती है, तो केंद्र सरकार के पास अपना कुछ नहीं होता दिखाने के लिए। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को लेकर जाता है और हाँ, तब वो दिल्ली के स्कूल दिखाए जाते हैं। और देखिए, वो कहते हैं ना कि दिल्ली के इंदौर के अपने शायर थे, जानती हैं आप, वो कहते हैं कि आँखों में पानी नहीं हया चाहिए, ये खुदा दुश्मन भी बराबर का चाहिए। तो इनकी आप देखिए कि स्थिति क्या है कि मतलब जिसने स्कूल बनाए, मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने जिसने स्कूल बनाए दिल्ली में, उन्हीं को उस दल के सामने प्रेजेंट नहीं किया, रिप्रेजेंट नहीं किया, और कहते हैं कि केजरीवाल नाम का यहाँ कोई मॉडल नहीं है। लेकिन जो बाहर से जो विदेशी दल आया था, उसके अंदर जो मेंबर्स थे, उन्होंने उस दिल्ली मॉडल की तारीफ की। शिक्षा के मॉडल की पूरे विश्व में तारीफ होती है। तो आम आदमी पार्टी का मतलब जहाँ नाम होता है, आप यकीन मानिए कि वो शिक्षा के नाम पे ही जानी जाती है। तो जब हमारे दिल्ली में शुरुआत में जब हम स्कूल बना सकते हैं, यकीन मानिए
अगर जनता ने हमको जनादेश दिया तो सबसे पहले ग्वालियर के जितने सरकारी स्कूल हैं हम उन स्कूलों में स्विमिंग पूल बनाने की कोशिश करेंगे, स्कूलों की दशा सुधारने की कोशिश करेंगे। जिन स्कूलों में पानी टपकता है हम उसी पानी का हम स्विमिंग पूल बना के वो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक सवाल आपका और था कि रोजगार कैसे पैदा करेंगे। मेरी सोच है कि नगर निगम ग्वालियर जितने शुल्क ले रहा है पब्लिक से, उतने शुल्क में इको ग्रीन कंपनी से कचरा उठवाते हैं। इको ग्रीन कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती है, क्यों ना नगर निगम अपनी खुद की भर्ती करे, ग्वालियर के युवाओं को रोजगार मिलेगा, भर्ती ज़्यादा होगी और जब हमारे अंडर परमानेंट कर्मचारी होंगे तब उनसे काम भी ले सकेंगे। तो नगर निगम अपने काम जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे रहा है, बात करना चाहूँगा जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है, और वो प्रथा सिर्फ यहाँ नहीं चल रही ग्वालियर में। आप देख लीजिए हमारे केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री साहब ने क्या किया, रेल बेच दी, बेल बेच दी, सेल बेच दी, सरकारी संपत्तियां बेच दी, बैंक बेच दिया, इंश्योरेंस बेच दिया, सारी की सारी प्रॉपर्टियां कॉन्ट्रैक्ट पे देते चले जा रहे हैं। जबकि पिछली सरकारों ने, भले ही वो कांग्रेस की बुराई करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ पिछली सरकारों ने कितनी मेहनत से संपत्ति अर्जित करके बनाई, उन संपत्तियों को ये प्राइवेटीकरण करते चले जा रहे हैं। तो रोजगार तो खत्म हो जाएगा ना भाई। मैं प्राइवेट कंपनी का मालिक हूँ, मेरी इच्छा होगी मैं मशीनों से काम कर लूँगा, आदमी की जरूरत ही नहीं है। रोजगार खत्म हो जाएगा। एक लेवल पे आके ये होगा कि पब्लिक रोजगार मांगेगी और ये कहेंगे कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं है भाई, हमने तो अडानी को दे दिया, हमने तो अंबानी को दे दिया, आप तो उनसे जाके बात करिए। तो हम तो आम आदमी पार्टी तो सरकारी संपत्तियों में आम आदमी के यूथ युवाओं के बीच से भर्ती करेगी और ऐसे रोजगार पैदा करेगी, खुद के काम करेगी सरकार के माध्यम से। हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम नहीं करेंगे, ये हमारा मुद्दा है। कह सकते हैं इस बार शिक्षा भी है, रोजगार भी है, व्यवस्था भी है, स्वास्थ्य भी है, सब कुछ है, बस आप इस बार वोट दीजिए। बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे कि जिस प्रकार दिल्ली की जनता ने, जहाँ केंद्र सरकार भी बैठी है, जहाँ पे सारी मशीनरी बैठी हुई है सरकारी, जब वहाँ की जनता ने जनादेश दिया और एक अच्छी सरकार लाके और अच्छा काम दिल्ली में करवाया, वैसे मध्य प्रदेश में ग्वालियर के निवासियों से भी मैं निवेदन करूँगा कि दिल्ली मॉडल को समझें, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी को समझें। भगवंत मान जी ने जिस तरह अपने ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को 1% कमीशन की सिर्फ रिकॉर्डिंग आने पे खास्त भी किया और उसको जेल भी भिजवाया। तो हमारे पास सिर्फ हवाई बातें करने के लिए हम प्रमाणित लोग हैं, हमारे पास चीज़ें प्रमाणित हैं, हम वैसे ही काम करेंगे। अगर हमको मौका मिला तो हम दिल्ली को ग्वालियर में लाने की कोशिश करेंगे। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली जीती, पंजाब जीती, इस बार ग्वालियर की तैयारी है, मुद्दे हैं, एजेंडे हैं और पूरे वादे हैं जो कि पूर्ण रूप से कंप्लीट करने। ऐसे ही अलग अलग वादों के साथ अलग अलग प्रत्याशियों से मुलाकात करते रहेंगे। आप देखते रहिए स्वराज 24/7।